जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे शिव भक्त की कथा सुनाऊंगा जिसको शिव द्वारा दिए गए वरदान में अक्षय बन का वरदान प्राप्त हुआ। अक्षय बन मतलब कि जिसका कभी ना अंत हो, ऐसा वरदान उस भक्त को शिव ने दिया। आइए मैं सुनाता हूँ आपको उसकी कथा। भगवान शिव के एक भक्त जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, उनका नाम दासी मियाँ था। वह एक बहुत अच्छे बुनकर थे। एक बार उन्होंने एक बारीकी बुनाई करके एक सुंदर सी पगड़ी बनाई, जिसको बनाने में उनको 1 माह का समय लग गया। और जब 1 माह हो गया तो वह उसे बेचने के लिए जो है बाज़ार के लिए जाते हैं। अब दासी मियाँ का जो रोज़गार होता है वही होता है जो कपड़ा बिनने का काम वो किया करते थे। वह उस पगड़ी को लेके बाज़ार पहुंचते हैं और वहां जाकर उस पगड़ी को बेचने के लिए वह एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। अब वह पगड़ी इतनी सुंदर बनी होती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राहगीर उसका दाम पूछने में हिचकिचाता है, क्योंकि वो पगड़ी इतनी सुंदर होती है कि वह लोग सोचते हैं कि इसके दाम काफ़ी होंगे जो हम नहीं दे पाएंगे। सुबह से शाम हो जाती है और वह पगड़ी उनकी नहीं बिक पाती है। अब दासी मियाँ जी जो होते हैं वह पगड़ी को लेके वापस चल देते हैं। वह पगड़ी को लेके वो चल देते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो ठंड से ठुठुरा होता है, कांपता होता है। वह बूढ़ा व्यक्ति दासी मियाँ जी से कहता है कि आप यह जो कपड़ा है वह मेरे को दे दें। दासी मियाँ जी को जो है थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं और वह कपड़ा, वो जो पगड़ी होती है, वह उस बूढ़े व्यक्ति को दे देते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति उस पगड़ी का क्या करता है कि उसके 3 टुकड़े करता है। एक टुकड़ा तो वह जो है अपने सर पे बांधता है और दूसरा अपनी छाती पे, और तीसरे टुकड़े को वह फाड़ के अपने पैर और हाथों में बांध लेता है। उसकी ये सब हरकतों को दासी मियाँ जी देखते होते हैं तो वह बूढ़ा व्यक्ति उनसे कहता है कि आपको कोई दिक्कत या परेशानी है क्या? तो वह कहता नहीं, यह जो कपड़ा है अब आपका हो गया है और आप चाहे इसका जो करें। फिर दासी मियाँ जी को जो है उन पे तरस आ जाता है। वो देखते हैं कि ये लगता है काफ़ी समय से भूखा है, उसे अपने साथ अपने घर लेके चले जाते हैं। जब वह घर पहुंचता है तो उनकी पत्नी देखती है कि घर में दासी मियाँ जी कोई अतिथि लेके आ रहे हैं। वह उनसे कहती है कि उनको बुलाती है और उनसे कहती है कि आप अतिथि लेके आ गए हैं और घर में इतना ही भोजन है कि आपका पेट भी ना भर पाएगा। तो वह दासी मियाँ जी अपनी पत्नी से कहते हैं आपके पास जो भी है उसे बना के ले आइए, मेरे से कोई बात नहीं, परंतु जो अतिथि आया है इसको आप भोजन कराइए। उनकी पत्नी कहती है ठीक है, और वह भोजन बना के उसके लिए लेके आती है। तो वह बूढ़े व्यक्ति को दासी मियाँ जी को देखकर बड़ा तरस आ जाता है और वह बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो खुद भगवान शिव का रूप होता है और उनसे रहा नहीं जाता है और वह बूढ़ा व्यक्ति अपने असली रूप में आके दासी मियाँ जी को दर्शन देता है। उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति भगवान शिव एक मुट्ठी चावल लेके दासी मियाँ के अनाज के उस बर्तन में डाल देते हैं और वह बर्तन अक्षय बन जाता है। अक्षय अर्थात कि जिसका कभी ना अंत हो। अब दासी मियाँ और उनकी पत्नी उस अनाज से कई लोगों का भला करते हैं और कई भूखों को भोजन कराते हैं और खुद स्वयं भी उसी के से भोजन करते हैं, उसी अनाज का भोजन करते हैं। इसके बाद उनकी कविताओं ने, उनकी रचनाओं ने और उनकी उपस्थिति में कई लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों ने अपना हृदय परिवर्तन किया। इसलिए कहते हैं भगवान शिव को ज़्यादा धन दौलत या
किसी आभूषण की ज़रूरत नहीं होती है। अगर जो भक्त भगवान शिव को सच्चे मन से, सच्ची आस्था से प्रसन्न करता है तो वह उसके तुच्छ और मामूली से वस्तु से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए मेरे साथ आप सब कहिए ओम नमः शिवाय और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।